दोस्तों, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईशान सोलर सिस्टम। मैं डीलर हूँ और इस कंपनी की तरफ से मेरी शॉप का नाम है राइट सोलर सिस्टम। ये मेरी शॉप का एड्रेस है ब्लॉक नंबर 9 डेरागंज ईशान। कोई भी सब्सक्राइबर मिलना चाहे तो ब्लॉक 9 और 13 के दरमियान रोड है। ये हमारी शॉप है ब्लॉक नंबर 9 पे। तो आज हमारा स्टॉक आया गया, तो उसमें से जो कंपनी ने चेंजिंग की है, जो मॉडल चेंज की है, उसी के बारे में आपको डिटेल बतानी है, ताकि सब दोस्तों को पता होना चाहिए लेने से पहले कि कौन सा इन्वर्टर कितना लोड का। तो आज हम जो बॉक्स कर रहे हैं वो है 4.2 कंपनी का नया मॉडल 2022। इसमें थोड़ा फीचर चेंजिंग की है और इसका कलर है वो भी चेंज किया है। जल्द ही आपको किलोवाट में भी है, वो भी इंस्टा बोर्ड का वीडियो बनाते हैं हम। जैसे हमने सेट खोला तो ये सबसे पहले ये इंस्टॉलर के लिए कार्ड दिया गया होता है। और इंस्टॉलर के जरिए सपोर्ट किया जाए, इस बात को नहीं बनाया जाए। ये सिर्फ इंस्टॉलर के टूर के लिए बनाया जाता है। कंपनी की तरफ से ये दिया गया है। कंपनी की तरफ से जो भी इंस्टॉलर इन्वर्टर लगाएगा तो ये उसी के लिए है। इसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद ये कंपनी के हेड ऑफिस भेजना है। ये भी कंपनी की शराइत है कि हर 10 कूपन को भेजना है और ये कंपनी इसे मनसूख भी कर सकती है। ये तकरीबन तुर्की के लिए हुआ है इंस्टॉलर के लिए। और ये भी बताया गया है कि ये आप जाना चाहे आपकी मर्जी, लेकिन आपको इसमें कैश नहीं मिलेगा। अगर आप बेचना चाहें तो किसी को बेच सकते हैं। उसके बाद इसकी मैनुअल बुक है, वो भी अभी चेंज किया हुआ कंपनी की तरफ से। और साथ ही इसका वारंटी कार्ड भी है। 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी और 5 ईयर है इसकी सर्विस वारंटी। 5 साल इसकी वारंटी है। और ये 3 इन्वर्टर के लिए है। ये मैनुअल बुक कभी भी कस्टमर से गुजारिश है कि ये गुम नहीं करनी चाहिए। ये आपको ज़रूरत के टाइम काम आती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये फ़ायदा है कि आप इस पर देख के सेटिंग कर सकते हैं जो सी भी आपने करनी हो। और दूसरा ये फ़ायदा है, इस पर जो है ना एरर लिखे होते हैं। इस पर एरर लिखे होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है इन्वर्टर के अंदर तो आपको बताएगा एरर 1, फॉल्ट 1, अपना फॉल्ट 2, ये इसी तरह तफसील दी गई है। आप देख सकते हैं भी आपके इन्वर्टर में कौन सा क्या मसला हो रहा है। आप इसी मैनुअल बुक से ही देख सकते हैं, बजाय किसी को कॉल करना या किसी को कहना। तो उसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड है, क्या मसला है। तो उसके बाद इस पर आता है, ये इसकी आपको ओपन करके दिखाते हैं। साथ वाईफाई डिवाइस है इसकी, ये इसकी वाईफाई डिवाइस है। साथ ही इसके साथ ये फ्यूज़ होता है। अगर इस अपना जल जाए तो आप चेंज कर सकते हैं खुद ही। और साथ ही इसके MC4 कनेक्टर होते हैं जो कि टीवी के होते हैं, लगाए जाते हैं। मज़ीद आपको दिखाते हैं इन्वर्टर के बारे में। ये इसका अपना कार्ड में जो दोस्तों को दिखाते हैं। ये दिया गया है टीवी के लिए प्लस और माइनस, और ये इसका दिया गया है वाईफाई के लिए। इसका लोगो भी है। इस पे हम कोड भी इस यूज़ कर सकते हैं और इसे स्कैन भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो साथ ही ये आपको दिया गया देख सकते हैं प्लस माइनस बैटरी के लिए 24 वोल्ट। और ये AC आउटपुट, फेस और न्यूट्रल, और ये साथ ही अर्थ भी दिया गया है, अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अर्थ के लिए यूज़ दिया गया ऑप्शन। तो आगे चल सकते हैं आपको। ये दिया गया PV के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 240, मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो है 520 वोल्ट DC। PV इनपुट वोल्टेज रेंज
90 से 220 वोल्ट दिया गया। मैक्सिमम पीवी एम्पियर 26 एम्पियर, जबकि पहले मेरे ख्याल में 18 आते थे, अभी इन्होंने बढ़ा दिए ताकि दो से इजी लग सकें, बड़ी पैनल हो या छोटी हो। तो फुल MPPT रेंज में है, 240 से 500 वोल्ट तक है, और इसका जो कंट्रोलर है वो है 5000 वाट का, और मैक्सिमम पीवी चार्ज करंट 120 एम्पियर। ग्रिड AC आउटपुट 230 वोल्टेज, नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट जो है ना 19.7 एम्पियर है, और इसकी फ्रिक्वेंसी 50 से 60 है। वापडा इनपुट 230 वोल्टेज, और इसका जो करंट है वो 30 एम्पियर है। फ्रिक्वेंसी 560 एम्पियर। मैक्सिमम चार्ज करंट जो है ना वो 100 एम्पियर है। और इसी तरह बैटरी भी आए तो 20 से 33 वोल्ट DC है। मैक्सिमम बैटरी चार्ज करंट 160 एम्पियर है। और इसका साथ ही ये ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, ये देख सकते हैं इसका अपना ऑन ऑफ स्विच। ये इसकी डस्ट किट दी गई है। आप खुद ही इस पे जो है ना इसी को यहाँ से खोल, मैं कोशिश करता हूँ अगर खुलता है तो, बस छोटा है, खुल गया। इसी को यहाँ से आपने खोलना है डस्ट किट को। आपने इसको ऐसे खोलना है, और खोलने के बाद इसके अंदर एक फ़िल्टर है जिसको साफ़ करना होता है हमने। इसी वजह से बता रहे हैं, बार बार कस्टमर को पता नहीं होता, जिसकी वजह से फिर इन्वर्टर जैसे हीट अप होता है तो एरर देना शुरू कर देता है। ये इस तरह खोलना है आपने, ये लॉक होती है इसकी, ये इसका फ़िल्टर है। इसी को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अगर ज़्यादा डस्ट हो भी धो भी सकते हैं, फिर खुश करके आपने फिर इसी तरह लगा देना है, और कोई भी काम नहीं है इसमें। और दूसरी साइड पे भी दिया गया है ये डस्ट किट। और ये टच में है, इसके जो बटन है वो टच सिस्टम में है, और ये फर्नेस है, और साथ ही ऊपर की लाइट है। जब ये चलेगा वापडा के ऊपर तो ये ब्लू कलर में चलेगा यूटिलिटी के ऊपर, और जब ये PV पे चलेगा तो ग्रीन चलेगा, बैटरी के ऊपर रेड चलेगा। इसकी ये पहचान होगी, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन के ऊपर सोलर पे चल रहा है, ब्लू के ऊपर जो है ना ये वापडा यूज़ कर रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।